पार्टी ने चाहा तो मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ूंगा चुनाव। रोहतास जिले के चर्चित लोगों में एक कक्कू खान डेहरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। वे कहते हैं कि मैं आरएलएम पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी ने मुझे उस लायक समझा तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, क्योंकि डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की पुकार है। अपने लोगों की आवाज और उनकी पुकार के बल पर मैं चुनाव लड़ने का फैसला लिया हूं। वे कहते हैं कि पार्टी टिकट देगी तो मैं उनके उम्मीद पर खरा उतरते हुए चुनाव लड़कर विधानसभा में आरएलएम का झंडा गाड़कर दिखा दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, डेहरी ऑन सोन, एक तरफ डेहरी ऑन सोन और दूसरी तरफ कक्कू खान। कक्कू खान नाम के मोहताज नहीं है। आप जान रहे हैं कि एक सियासत से लेकर समाज सेवी से लेकर एक ऐसे व्यक्ति हैं कक्कू खान जो हर लोग इन्हें जानते हैं। अभी मैं इनसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, चूँकि विधानसभा का चुनाव का माहौल बना हुआ है और कहीं ना कहीं इसी वर्ष चुनाव होने वाला है। जाहिर चीज़ है कि ये आरएलएम के नेता होने के बावजूद ये चुनावी दौड़ में शामिल हैं। इस पे ही इनसे हम चर्चा करेंगे और आप लोगों से रूबरू कराते हुए ये साबित करेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं और व्यूअर हैं, मैं सभी को हाथ जोड़ कर अपने तरफ से प्रणाम करना चाहता हूँ। खास करके डेहरी विधानसभा के जितने भी नौजवान भाई हैं, माता बहन हैं, सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम करना चाहता हूँ। नवरात्र का महीना है और इस संदर्भ में आप आए हैं हमसे सवाल करने में, सभी सवाल का जवाब। चुनावी माहौल है, इसी वर्ष चुनाव होने वाला है। डेहरी विधानसभा क्षेत्र पूरे बिहार में जाना जाता है, चूँकि इलियास हुसैन पहले यहाँ मैदान में रह चुके हैं, कयूम अंसारी साहब रह चुके हैं और डेहरी विधानसभा क्षेत्र काफ़ी बिहार में चर्चे में रहा है। इस बार चर्चा कक्कू खान को लेकर है कि कक्कू खान इस बार चुनाव मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और लड़कर अपनी किस्मत आजमाएंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, चुनाव लड़ने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हम लोग मैदान में हैं और पार्टी सुप्रीमो का जो आदेश होगा, पार्टी के हित में टिकट आती है तो हम लोग उम्मीदवार बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। एक चीज़ ये है कि क्या कारण रहा है कि आप आरएलएम में गए? जो नेता अपने जनता को, अपने वोटर को, अपने लोगों को मान सम्मान दे, मैं शुरू से आप देखे होंगे मैं सभी मीडिया से बोलता गया, जो भी लोग बड़े नेता हैं अपने लोग को मान सम्मान देंगे, हमारे वोटर को देंगे, हमारे नौजवानों को देंगे, बेरोजगारों को देंगे, मैं उसमें जाऊंगा। जो समय आ गया, मैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी ज्वाइन किया हूं और उपेंद्र कुशवाहा जी की ऐसी छवि है कि आज भी अपने काराकाट के जितने भी उनके वोटर हैं, जितने भी उनके लोग हैं, छोटा दुख हो या बड़ा दुख हो, हर के दुख सुख में शामिल होते हैं। उनसे हम लोग ये प्रेरणा लेकर हम लोग पार्टी ज्वाइन की। भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में उपेंद्र कुशवाहा जाने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय नीतीश कुमार जी के बाद हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का सबसे बड़ा चेहरा है और आने वाले विधानसभा के बाद देखिए कोई ऐसा बनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल बने। अच्छा, एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि कक्कू खान काफ़ी दबंग व्यक्ति है, इसमें क्या सच्चाई है? ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ लोग बदनाम करने की साजिश है। मैंने आज तक किसी की ज़मीन नहीं हत्याई है, किसी का मकान नहीं हत्याया, किसी मैंने रंगबाजी नहीं लिया। लोग बोलते हैं बोलने दिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, कक्कू खान और कक्कू खान से मैं लगातार सवाल कर रहा हूं। सवाल करने के बाद इनका जो जवाब है आप देख रहे हैं, मैं लाइव करा रहा हूं, देख रहे हैं और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि मैं दबंग व्यक्ति नहीं हूं, मुझे बदनाम करने की साजिश की गई है और कहीं ना कहीं मैं एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता हूं। तो एक चीज़ ये बताइए कि अभी आप चुनावी दौर में जैसा चर्चा बना हुआ है कि कक्कू खान कमर कस चुके हैं चुनाव मैदान में आने के लिए, बिल्कुल क्या अपील करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों? बिल्कुल अपील करेंगे और जो क्षेत्र की समस्या है पिछले कई वर्षों से, 15 सालों से क्षेत्र की समस्या जो है, प्रदीप कुमार जोशी जी विधायक बने, नाकामयाब रहे, उनकी पत्नी बनी, नाकामयाब रही, आज फतेह बहादुर भी हैं। तो आप देख रहे हैं कहीं कोई धरातल पे उनका कोई स्कीम नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई ना रोड है, ना नली है, ना गली है, ना रोजगार के लिए व्यवस्था है, ना शिक्षा के लिए व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था है। तो यही सब मुद्दा लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता अगर हम लोग को सपोर्ट करेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, माता रानी का आशीर्वाद होगा, तो ज़रूर हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो ये सभी कामों पर हम लोग फोकस करके आगे रोजगार देंगे लोगों को। अच्छा, एक चीज़ ये है कि यहाँ एक उद्योग था, डालमिया नगर उद्योग, पिछले 3 वर्षों से बंद पड़ा है। इस पर आप क्या अपील करेंगे, चूँकि आप उपेंद्र कुशवाहा के कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे? डेहरी डालमिया नगर की जो रोजगार की बात है, फैक्ट्री हुआ करती थी, 1984 से बंद पड़ी है।
किसी भी पार्टी का उस पर कोई नहीं। आप देखे होंगे पिछली बार कांग्रेस की बार रीजन रहा, लालू यादव ने उसको अपने अंडर में लिया, उसके बाद बोले रेल वैगन खोलेंगे, उसके बाद सब कुछ सिर्फ पेपर पर रहा, काम कुछ धरातल पर हुआ नहीं। और पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की लेकर के सबको उसको स्क्रैप में तब्दील कर दी और आज वहाँ खाली जगह हो गया है। और हम लोग की सरकार बनी फिर से, और मैं यहाँ एनडीए की सरकार और हम लोग की सत्ता में आते हैं तो ऊपर वाले चाहेंगे इंशाल्लाह हम लोग उसको कामयाब करेंगे और लोग यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे। देखिए, रोज़गार देने की बात जैसा कक्कू खां कह रहे हैं कि डालमिया नगर अगर खुलता है, सरकार हमारी बनती है तो डालमिया नगर के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, और अगर डालमिया नगर खुल गया तो इस क्षेत्र के बेरोज़गारों को रोज़गार देने का काम करेंगे। जाहिर चीज़ है कि इनकी सोच मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये युवा हैं, यहाँ इनका कर्मस्थल भी है, जन्मस्थल भी है। यही कारण है कि डेयरी से इन्हें काफ़ी प्रेम है। एक चीज़ है कि महिलाओं को क्या अपील करेंगे, युवाओं को क्या अपील करेंगे, बेरोज़गारों को क्या अपील करेंगे? बेरोजगारों को लिए रोजगार है, किसानों के लिए जो जल की समस्या है, कहीं नहर है, कहीं कल कारखाना है, सब हम लोग देंगे। महिलाओं का जो आए दिन देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी स्कीम दे रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हर एक परिवार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, सभी के खाते में आ गया है। वृद्धा पेंशन बढ़ गया, विकलांग पेंशन बढ़ गया। और अभी 2 दिन पहले आप देखे होंगे पेपर में दिए हैं कि हर पंचायत में लगन मंडप, अब जो गरीब गुरबा था जाता था बाहर, उसमें लगन मंडप लेता तो पैसा लगता था, और हर पंचायत में लगन मंडप करने का उन्होंने संकल्प लिया है। नीतीश जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो भी चीज़ बोले अभी तक धरातल पे सब नज़र आई है। और आने वाले दिन में अगर ऊपर वाले चाहे यहाँ से परचेज करने का मिलेगा तो यहाँ की जितनी भी रोज़गार की समस्या है सारी बेरोजगारों की दूर कर देंगे, रोज़गार देंगे लोगों को, अच्छी स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, और अच्छा सड़क देंगे, पानी निकासी के लिए नली देंगे। जो भी लूट खसोट है यहाँ पर वो सभी को दूर करेंगे, बिल्कुल दूर करेंगे। देखिए, जो कक्कू खां कह रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि अब आपको फैसला करना है, चुनाव मैदान में ये आते हैं, क्या फैसला करना है ये आप समझ सकते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।